हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, हम सब होम मेकर्स का ना डेली का वर्क जो होता है सेम ही होता है, लंच, ब्रेकफास्ट एंड क्लीनिंग करना। बट हम उस डेली वर्क को कैसे मैनेज करते हैं, कौन से रूटीन्स फॉलो करते हैं, कितना डिसिप्लिन में अपने काम को कर रहे हैं, वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कितने आराम से जो है हम डेली वर्क अपना ख़त्म कर लेते हैं, अपना कितना टाइम सेव कर पाते हैं, वो सब जो है हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कितने डिसिप्लिन में काम करेंगे, उतना ही जो है हम अपना जो है टाइम सेव कर पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, डेली वर्क जो हमने डिसाइड कर रखा होता है उसके अलावा भी अनएक्सपेक्टेड काम जो है बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एकदम से आ जाते हैं, जो कई बारी हमने सोचे भी नहीं होते। वो सब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें जाना पड़ता है, या वो सब काम जो है हमें पहले करने पड़ते हैं। तो इसीलिए अगर हम डेली वर्क को अपना इस तरीके से लेके चलें कि हमारे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा बर्डन ना लें और ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े, तो वो कुछ टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि मैं अपने घर के कामों को कैसे मैनेज करती हूँ और बाहर के कामों के साथ भी। अब आपको पता है, जिन बच्चों ने 12th के एग्ज़ाम्स दिए होंगे वो पेरेंट्स में से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि आजकल जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बच्चों के साथ आए दिन हमें वहाँ भी जाना पड़ता है। और जो सेंटर्स हैं वो इतनी दूर पड़ते हैं कि मान लो पूरा पूरा दिन निकल जाता है। अगर आफ्टरनून टाइमिंग्स हैं तब तो पूरा दिन ही निकल जाता है, आधा टाइम जाम में, फिर वहाँ पे बच्चों के लिए वेट करना, तो वो सब भी जो है हमें मैनेज करना पड़ता है। और उसके साथ साथ अगर हमारा घर का काम नहीं हुआ होता तो हमारे को स्ट्रेस होता है। तो अगर वही हम जो है डिसिप्लिन में रह के अपने घर के कामों को भी, डेली रूटीन को अच्छे से फॉलो करेंगे ना, तो उन सब स्ट्रेस से भी हम फ्री रह पाएंगे। मैंने जो है अपना एक रूटीन बना रखा है कि जो डेली की डस्टिंग होती है उसके साथ साथ मैं एक अपना मेजर टास्क ज़रूर लेती हूँ। कुछ भी ले लेती हूँ, कभी उसमें कोई कैबिनेट्स क्लीन कर लेती हूँ, वार्डरोब आधी क्लीन हो गई, जैसे 1-2 कैबिनेट्स हमारे जो हैं हम कपड़े निकालते हैं, तो डेली तो देखो जिस तरीके से हमने सेट किए होते हैं उसी तरीके से नहीं रह पाते, इधर उधर हो ही जाते हैं। तो डेली अपने वर्क के साथ साथ आप मेजर टास्क एक अपने साथ रखिए कि मुझे आज ये क्लीन करना है या ये क्लीन करना है। तो आज जो है मुझे इस वाले बेडरूम की बेडशीट चेंज करनी थी। तो बेडशीट जब चेंज करनी होती है तो उसी दिन मैं विंडोज़, ब्लाइंड्स एंड जो भी जाले होते हैं, अपने वार्डरोब्स की आउटर क्लीनिंग करना, फैंस क्लीनिंग करना, वो सब मैं उसी दिन कर लेती हूँ ताकि मेरी सारी जो है डस्ट हट जाए। और बेड साइड टेबल्स पड़े जो होते हैं, हमारे बेड साइड के जो टेबल्स होते हैं साइड में जितने भी पड़े होते हैं, उनके पीछे भी देखिए बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, क्योंकि डेली हम उनको हटा के क्लीनिंग नहीं करते हैं। तो जिस दिन भी मुझे बेडशीट चेंज करनी होती है तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं उन्हें भी हटा के उनके पीछे से सारी क्लीनिंग कर पाऊँ। और आज जो है मुझे ये वाला टेबल निकाल के इसमें जो है मेरी कुछ मेडिसिन्स पड़ी हैं और थोड़े बहुत जो फ़ोन्स वगैरह के बॉक्सेस थे वो थे, तो मैंने कहा आज मैं इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि मैं आपको वही बता रही हूँ, आजकल बच्चों के साथ जाना पड़ता है और वहाँ से आने के बाद फिर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, कुछ भी ऐसा काम करने का मन नहीं करता। और कई बार जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो बस जल्दी से फटाफट से जल्दी उठ के सारा काम फिनिश करके होता है कि बस अब जाना है। तो आज मैंने इस टेबल को भी हटाया वहाँ से, और ये इतनी हैवी है कि उठाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको, और नीचे से ना एक उठाने का स्पेस भी नहीं है। फिर मैंने इसको सारा क्लीन किया, इसमें मेडिसिन थी, कुछ बॉक्सेस थे, हेडफोन्स के, ये सब। और मैंने यहाँ पे जो है ये ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करे हुए हैं। जितने भी छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, कई बार मेडिसिन होती हैं ऐसी, वो सब मैं उसी में रख के इसमें रख देती हूँ। तो एक तो वो जो है स्लाइड हो जाती हैं, बाहर पुल आउट करना उन्हें ईजी रहता है, तो कुछ भी हमें सामान निकालना है। अदरवाइज़ ऐसे ही रखा होगा तो पहले हमें आगे वाली चीज़ों को हटाना पड़ेगा और फिर पीछे वाली चीज़ें हमें मिलेंगी। तो इस तरीके से अगर हम ऑर्गेनाइजर्स में रखते हैं ना, तो हमें एक तो सामान ईजिली मिल जाता है, क्योंकि हम उन्हें पुल आउट कर लेंगे और वो सामान ईजिली निकाल सकते हैं। तो जो भी सामान था पहले मैंने उन्हें अच्छे से क्लीन किया ड्राई क्लॉथ की हेल्प से। और जो मेडिसिन थी वो मैंने चेक करी कि कौन सी एक्सपायरी है, कौन सी मुझे थ्रू करनी है और कौन सी मुझे रखनी है।
जितने भी कफ सिरप्स थे, जो भी सिरप्स पड़े थे, उन सब की एक्सपायरी चेक करी। जो एक्सपायर्ड थे उन्हें मैंने साइड करती गई। बहुत सारा सामान था जो ऐसा निकला। इससे मेरी क्लीनिंग भी हो गई, डीक्लटरिंग भी हो गई और मेरा जो है अंदर इतना ज़्यादा स्पेस हो गया था कि मैं बाकी का सामान ईजिली रख सकती हूँ। जब तक हम पुराना सामान निकालेंगे नहीं तो नए सामान के लिए भी स्पेस नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ पे कितनी सारी मेडिसिन थी जो एक्सपायर्ड थी बट वो पड़ी हुई थी। तो मैंने सारी एक्सपायर्ड मेडिसिन को एक साइड पे किया, सबको थ्रो किया और ये जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे इनको अच्छे से क्लीन कर लिया था और अगेन उसी में जो भी मुझे सेट करना था वो अच्छे से सेट किया। कई बार क्या होता है, कुछ मेडिसिन हमारे पास पड़ी होती हैं बट वो इधर की उधर होती है ना, और टाइम आने पर हमें वो चीज़ कभी भी नहीं मिलती। तो टाइम टू टाइम जब हम हर चीज़ की क्लीनिंग करते रहेंगे ना तो हमें भी याद रहेगा कि कौन सा सामान कहाँ पर पड़ा हुआ है। और हर सामान को ना एक जगह दीजिए ताकि उस चीज़ को हम वहीं पर रख पाएँ। जिस भी सामान का अगर आपने स्पेस जो है फिक्स नहीं कर रखा तो हम उस सामान को क्या करते हैं, इधर से उधर बस रखते रहते हैं कि क्योंकि उसका स्पेस ही नहीं है तो हम उसे कहाँ रखेंगे। तो हर चीज़ का एक स्पेस फिक्स कीजिए कि हमें उसे वहीं पर रखना है। अब उसके बाद मैंने इस टेबल की अच्छे से क्लीनिंग करी और जो भी सामान था रखा। अब देखिए ये वाली जो ऑर्गेनाइज़र था पुल आउट था, तो जो भी मुझे मेडिसिन चाहिए या कुछ भी मुझे चेक करना है तो मेरे लिए इजी रहेगा उस चीज़ को देखना। और यहाँ पे मेडिसिन बॉक्स था एक, वो भी साइड में ही रखा और जो भी बॉक्सेस थे, फ़ोन कवर्स या जो भी यहाँ पड़ा था उसे मैंने एक के ऊपर एक सेट करके रख दिया था। और एक ये छोटी सी बास्केट है जो इस टेबल के ऊपर ही रखी होती है, उसे भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। और ये जितनी भी मेडिसिन थी ये सारी एक्सपायरी थी। और एक ये चार्जर होता है जो वहाँ बेड साइड पर लगा होता है, ये सब मैंने यहीं रखा ताकि क्लीनिंग के बाद मैं जो है उसे अपनी जगह पर सेट कर पाऊँ। और जो भी सामान निकला, डीक्लटरिंग हुई, उनको मैंने थ्रो किया। टीवी पैनल को अच्छे से क्लीन किया। अब जब सारी सफाई हो ही रही थी तो इनको भी एक ब्रश की हेल्प से मैंने सारी वॉल्स को भी क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि उस पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जब आप क्लीन करेंगे ना तो आपको खुद को फील होगा कि बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेश लुक हो गया है, आपका रूम का लुक जो है बहुत ही ज़्यादा चेंज लगता है क्योंकि बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी होती है। तो जब भी बेडशीट चेंज करें ना अपने रूम को 10 to 15 मिनट्स दे दीजिए, तो उससे क्या है आपको जो है ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और फैंस भी टाइम टू टाइम क्लीन होते रहेंगे ना तो ज़्यादा डस्ट नहीं होती और ड्राई क्लॉथ से ही ना क्लीनिंग अच्छी हो जाती है। और उसके बाद एक दो बार क्लीन करने के बाद आपको अगर लग रहा है कि आपको चिपचिपा सा है या थोड़ी सी डस्ट रह गई है, तब अपना आप कोई भी सॉल्यूशन लेके और वेट क्लॉथ से क्लीन कर सकते हैं। और बाकी अगर आप जल्दी जल्दी क्लीन करेंगे ना तो आपको जो है ड्राई वाइपिंग से ही, आपकी ड्राई क्लॉथ से ही ना बहुत अच्छे से डस्टिंग हो जाएगी। और मेरे जो ये स्पीकर्स पड़े हैं ना, अब ये ब्लैक कलर के हैं, इन पे इतनी ज़्यादा डेली डस्ट होती है, डेली आप बिलीव नहीं करोगे। आज अगर मैं अभी डस्टिंग कर रही हूँ ना, इवनिंग में भी मुझे इस पे लगता है कि हाँ डस्ट आ गई है। तो ये तो मेरा डेली का है कि जब भी मैं डस्टिंग करती हूँ तो इनको मैं फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ ताकि मेरे को जो है मिट्टी ना नज़र आए। मिट्टी नज़र आती है तो मुझे लगता है कि आज घर में कुछ सफाई हुई नहीं। तो डेली का मेरा फिक्स है कि मुझे कहाँ कहाँ की डस्टिंग करनी है और कहाँ की मुझे वीकली करनी है और मंथली करनी है। मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ आपको कि ये चीज़ अगर आप फिक्स कर लेंगे ना, डेली, मंथली, वीकली आपको क्या क्या क्लीन करना है, तो उससे आपका काम ना बहुत ही ईजी हो जाएगा और आपको आपका घर भी क्लीन ऑर्गेनाइज लगेगा। हर चीज़ अपनी जगह पर होगी तो ऑब्वियसली हमें अपना घर बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। और ज़रूरी नहीं कि आप अपने घर को बस भरते जाओ कि हम बहुत ही ज़्यादा शो पीसेस रख रहे हैं, फ्रेम्स लगा रहे हैं, उसी से घर हमारा सुंदर लगेगा। नहीं, आप सिंपल करके भी ना अपने घर को बहुत सुंदर बना सकते हैं। वो जितना क्लीन रहेगा, हर चीज़ अपनी जगह पर होगी ना, तो वैसे ही जो है घर बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड लगता है। बस उसके बाद बेडरूम क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी लिविंग रूम में। सोफ़ा को मैंने अच्छे से झाड़ा और अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको सोफ़ा के पीछे भी अच्छे से क्लीनिंग करी थी, वो भी मैंने आपके साथ जो है वीडियो शेयर करी थी, वो भी आप जो है मेरी जाकर देख सकते हैं। और जिस रूम में जाए ना तो पहले उस रूम का सारा काम कंप्लीट करिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। ऐसा नहीं कि आधा काम आप इस रूम का कर रहे हैं फिर आधा काम दूसरे रूम का कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा आप भी इरिटेटेड हो जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे क्योंकि आपको लगेगा कि आपका कोई भी रूम क्लीन ही नहीं हो रहा। तो इसलिए
एक ही रूम में जाइए, उसी का काम करिए, स्टेप बाय स्टेप करिए कि आपको पहले क्या करना है। देखिए हर किसी का ना काम करने का तरीका अलग होता है, मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, बट हमें काम तो वही करना है, क्लीन करना है। तो अपने तरीके से लिए जो आपको ईजी लगे, जो आप अच्छे से कर सकते हैं, डेली फॉलो कर सकते हैं रूल्स को, वही करिए, उसी तरीके से आप अपना काम को फिनिश करिए। अब मेरी डेली का देखिए क्या है, जस्ट मैंने टीवी पैनल्स को क्लीन करना है, साइड टेबल्स को क्लीन करना है, बेडशीट पे अगर ज़्यादा क्रीसेस होते हैं तो मैं उतार के झाड़ के दोबारा से उन्हें स्प्रेड कर देती हूँ, अदरवाइज़ उन्हें वैसे ही ठीक कर लेती हूँ। बेड साइड्स को सिंपली डस्टिंग कर दूँगी, टीवी पे जो कवर्स हैं उन्हें झाड़ के बिछा दूँगी। 5 मिनट्स मैक्सिमम देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और जब डीप क्लीनिंग करनी होती है, मैंने अभी बताया, अगर आप टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो 15 मिनट्स भी इनफ है, 15 to 20 मिनट्स। बेडशीट चेंज करनी है, फैंस क्लीन करने हैं, विंडोज़ क्लीन करनी है, और यही आप बहुत टाइम के बाद करेंगे तो उतनी ज़्यादा डस्ट होगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हर दिन में आपको ये डिसाइड करना है, कोई भी एक मेजर टास्क हमें लेना ही है और करना है। छोटे छोटे करके हमारे काम भी डिवाइड हो जाएंगे और हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा, और हम बाहर के काम भी ईज़िली कर पाएंगे, बच्चों को भी टाइम दे पाएंगे, हर चीज़ हम ईज़िली मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद सारे रूम्स की क्लीनिंग करने के बाद किचन में आई, किचन काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन किया। अब जो ये ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है उसको भी मैं डेली नहीं हटा के क्लीनिंग करती, टाइम फिक्स है, 2 डेज़ में, 3 डेज़ में, जब मुझे करना है तब मैं करती हूँ। और डेली काउंटर टॉप को, कुक टॉप को अच्छे से क्लीन ज़रूर कर लेती हूँ। ये मेरा 2-3 बार हो जाता है। और नाइट में सोने से पहले भी मैं किचन बहुत अच्छे से वाइंड अप करके क्लीन करके सोती हूँ, ताकि जब मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठूँ तो मेरे को किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलना चाहिए। और किचन के बाकी के जो छोटे मोटे काम होते हैं, कभी ग्रॉसरी रिफ़िल करना या कोई छोटा मोटा सामान हमारा आता ही रहता है, तो कोशिश करिए कि वो भी जो है हम सेम टाइम पे उन्हें अपने कंटेनर्स में जो है रख पाएँ, ताकि हमारा किचन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। और उसके बाद सारी डस्टिंग करने के बाद मैंने जो है जल्दी से झाड़ू लगाई, वहाँ पे साइड्स में अच्छे से क्लीनिंग करी। अब देखिए जब हम कॉर्नर्स की क्लीनिंग कर देंगे ना, तो कोई भी कीड़े मकोड़े या मच्छरों का भी डर नहीं रहेगा। इसलिए डेली कोई ना कोई कॉर्नर ले लीजिए। और कॉर्नर्स पे ही क्या होता है, सबसे ज़्यादा मॉस्किटोज़ अट्रैक्ट होते हैं। और जब भी क्लीनिंग करें ना, तो वहाँ पे नैप्थलिन बॉल्स ज़रूर डाल दीजिए। नैप्थलिन बॉल्स नहीं है तो कपूर की बॉल्स डाल दीजिए, उससे आपकी फ्रेगनेंस भी रहेगी और कीड़े भी नहीं आएंगे। क्लीनिंग करने के बाद मैंने बेडशीट चेंज करी, उस रूम की मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। सबसे पहले साइड टेबल को रखा और उसके बाद बेडशीट चेंज करी, तो बहुत ही ज़्यादा लुक जो है रूम का चेंज हो गया था। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जिस दिन मैं बेडशीट चेंज करती हूँ ना, उस दिन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रूम का लुक जो है फ्रेश लगता है। अब बाकी देखो, इस रूम में ना हमारा डेली का बैठना ज़्यादा होता है, लिविंग रूम में कम बैठते हैं, बच्चे भी इधर ही बैठते हैं। तो इस रूम की बेडशीट मेरी वीकली में 2 दिन बाद भी चेंज कर लूँ तो मेरे लिए वो भी कम है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसे चेंज करती रहूँ, क्योंकि जितनी क्लीन होती है तो हमें भी अच्छा लगता है। बस ये काम किया। उसके बाद जो है मुझे बर्तन वॉश करने थे, वो करने गई। और साथ ही साथ मैं ये भी सोच रही थी कि लंच में क्या बनाऊँ। तो बहुत दिनों से थोड़ा हैवी हो रहा था, कभी राजमा कभी छोले। तो आज सार्थक ने कहा था कि मम्मा खिचड़ी बना लेना। अब होता क्या है, खिचड़ी सार्थक खा लेता है, महक को इतनी अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैंने कहा चलो महक के लिए घिया बना लेती हूँ, वो घिया खा लेगी और सार्थक और मैं खिचड़ी खा लेंगे, क्योंकि मेरे को भी खिचड़ी अच्छी लगती है और बहुत टाइम से ना बनी भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो आज खिचड़ी बना लेंगे। तो मेरा जो है लंच भी डिसाइडेड था, तो माइंड में स्ट्रेस नहीं था। और अगर नहीं सोची भी होती ना सब्जी, तो सच्ची बताना और मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताना किस किस को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यही होता है कि शाम को क्या बनाए ताकि सब खा लें, या दिन में। या बच्चों का बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है कि बहुत ही लिमिटेड सब्जियां होती हैं बच्चे जो खाते हैं। उसके बाद मैंने जो है अपनी किचन क्लीन कर ली थी। अब मुझे जो है बर्तन वॉश करने थे। सारे बर्तनों को पहले मैं अच्छे से पानी से ना अघार के निकाल लेती हूँ और फिर सिंक को एक बार दोबारा से अच्छे से क्लीन करती हूँ। फिर यूटेंसिल्स वॉश करने के बाद अगेन मेरी हैबिट है कि मैं सिंक अच्छे से क्लीन करूँगी, टैप्स को क्लीन करूँगी। और जब भी ये बर्तन वॉश करती हूँ तो ये वाला जो टॉवल है मैं ज़रूर रखती हूँ। इससे क्या है, आप जितने भी बर्तन है ना अच्छे से रबिंग जब हम करते हैं, एक तो आपके साइड पे ये काउंटर टॉप पे ना निशान नहीं आएंगे, स्क्रैचेस नहीं आएंगे, और इस पे ना बर्तन स्लिप भी नहीं होते। और जब अब सारे बर्तन वॉश हो जाते हैं तो मैं इन टॉवल को भी ना अच्छे से वॉश करके और ड्राई कर देती हूँ। और फिर जब मुझे ये काम करना होता है तो फिर ये टॉवल ज़रूर रखती हूँ। इससे आप करके देखेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक तो पानी जो है नीचे नहीं जाएगा, टॉवल एब्जॉर्व कर लेता है, और बर्तन वॉश करने में, रबिंग करने में बहुत ही ईजी रहता है।
और ये काम करने के बाद मैं हो गई थी फ्री। उसके बाद मैंने जो है अपने लिए एक कप चाय बनाई। और जब चाय पीती हूँ ना तो मुझे हैबिट है, ये होता है कि मैं टीवी देख लूँ 5 to 10 मिनट्स, और अगर हम फ़ोन पे लग जाएंगे ना तो बस हम स्क्रॉल ही करते रह जाते हैं। फिर हमारे 5-10 मिनट आधे घंटे में कब कन्वर्ट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो बस उसके बाद मेरा काम हो गया था और मैंने उसके बाद अपना रेस्ट किया। फिर मैंने खिचड़ी रखी बनने के लिए, बच्चे भी आ गए थे। उसके बाद हमने अपना बैठ के आराम से लंच एंजॉय किया। और बच्चों को भी टाइम ज़रूर दीजिए, उनके साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए। पता ही नहीं चलता कब बच्चे बड़े हो जाते हैं और टाइम कैसे निकलता जाता है। तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए और इस काम को भी रूटीन के साथ फॉलो कीजिए, मैनेज करके चलिए, डिसिप्लिन में करिए, स्टेप बाय स्टेप करिए, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हम लाइफ को भी इंजॉय कर पाएँ, अपने आप को भी टाइम दे पाएँ और बच्चों को भी अच्छे से टाइम दे पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड